आज मैं आपको एक बहुत प्यारी सी एक हिंदी की कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि क्लास थर्ड की है, जिसका नाम है बुद्धू बाघ। तो आइए शुरू करते हैं इस प्यारी सी कहानी को। बच्चों, एक बार की बात है, एक हिरनी थी और एक उसका प्यारा सा छोटा सा शावक यानी बच्चा था। दोनों जंगल में प्यार से टहला करते थे। शावक अपनी माँ की सभी बातें मानता था। जो भी हिरनी करती थी वही शावक भी करता था। लेकिन उसी जंगल में एक बहुत बड़ा बाघ भी रहता था। बाघ यानी शेर। हिरनी भी तेज दौड़ती थी, तो इसलिए कभी भी वो बाघ के चंगुल में फंस नहीं पाती थी। फिर भी हिरनी को हर वक्त अपने बच्चे की यानी शावक की चिंता लगी रहती थी। उसे ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा उसके चंगुल में फंस जाए। तो एक दिन हिरनी और उसका शावक जंगल में घास चर रहे थे। धूप भी बहुत तेज थी, तो हिरनी को बहुत तेज प्यास लगी और उसने अपने शावक से कहा, चलो पानी पीने चलते हैं। तो शावक ने कहा, हाँ माँ, जरूर, मुझे भी प्यास लगी है। पानी पीने के लिए दोनों धीरे धीरे नदी की ओर चल पड़े, गप्पे लड़ाते और हंसते खेलते। बातों ही बातों में हिरनी ने अपने शावक से कहा, अगर हिम्मत और धैर्य से काम लिया जाए तो बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। धैर्य ऐसा रास्ता है जो हमें विपत्ति से बचा सकता है। माँ की सीख शावक ने अच्छे तरीके से समझ ली। दोनों नदी किनारे पहुंचे और वहां पहुंचकर हिरनी ने नदी को नमस्ते किया। शावक ने भी नदी को नमस्ते किया, क्योंकि जो हिरनी करती थी वही शावक भी करता था। नदी ने कहा, इस समय रोज यहाँ बाघ पानी पीने के लिए आता है, जल्दी से पानी पियो और घर जाओ। बाघ बहुत ही बुरा है, वह सबको मारकर खा जाता है। तो शावक ने उस नदी से कहा, आप उसे अपना पानी क्यों पीने देती हैं? नदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं जानती हूँ कि बाघ बहुत बुरा है, पर मैं किसी को अपना पानी पीने से मना नहीं कर सकती हूँ। तो हिरनी और शावक को बहुत प्यास लगी थी। दोनों ने अच्छे से ठंडा ठंडा पानी पिया और पानी पीकर जब हिरनी और शावक मुड़े तो उनके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उनके सामने लाल लाल आंखों वाला एक बड़ा सा बाघ खड़ा था। शावक बाघ को देखकर घबरा गया और अपनी माँ के पीछे छिप गया। बाघ ने कहा, अरे वाह, आज तो पानी पीने के साथ साथ स्वादिष्ट भोजन भी मिलेगा। अच्छा हुआ जो तुम यहीं मिल गए। जंगल में मिलते तो बहुत दौड़ना पड़ता। बहुत भूख लगी है, पहले तुम्हें खाकर भूख मिटाऊंगा, बाद में पानी पीऊंगा। इतनी देर में हिरनी और शावक कुछ संभल चुके थे। शावक ने हिम्मत बटोरकर हिरनी से पूछा, माँ, ये बदबू कहाँ से आ रही है? शावक ने एक चालाकी चली और बहाना किया कि माँ, ये बदबू कहाँ से आ रही है। फिर वह बाघ की ओर घूमकर बोला, ओ, ये तो आपके शरीर से आ रही है। क्या आप आज नहाए नहीं हैं? बाघ ने इससे पहले कभी किसी के मुंह से ऐसी बात नहीं सुनी थी। वह सकपका सा गया और हैरत से शावक को देखने लगा। हिरनी ने जब बाघ को सकपकाते हुए देखा तो उसने भी हिम्मत बटोरकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, राजा जी कभी नहाते हैं। बाघ वाकई उस दिन नहीं नहाया था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर से बदबू तो आ रही है। वह बोला, अरे तो क्या हुआ, अब नहा लूंगा। इस बातचीत में वह भूल गया कि उसे भूख भी लगी है। हिरनी ने कहा, हाँ हाँ, अब नहा लेंगे। जंगल के राजा के नहाने का कोई समय थोड़ी होता है, वो तो कभी भी नहा सकते हैं। बाघ भी उनकी बातों में आ गया।
बाघ ने सोचा, नदी में एक डुबकी ही तो लगानी है, तब आराम से दोनों को खाऊंगा। वैसे भी मुझसे तेज भागने का तो ये दोनों सोच भी नहीं सकते। भागेंगे तो कहाँ तक भाग पाएंगे? मैं इन्हें एक छलांग में पकड़ लूंगा। उसने दोनों को चेतावनी देते हुए कहा, देखो, मैं नहाने जा रहा हूँ, भागना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। उसने कहा, जी हुजूर, हम तो आपको देखकर ही धन्य हो गए हैं। अगर हम आपके किसी काम आ सकें तो ये हमारा सौभाग्य होगा। आप आराम से नहा कर आइए, वहाँ का पानी सुगंधित है। आप वहाँ नहाएंगे तो बदबू खुशबू में बदल जाएगी। बाघ एकदम बुद्धू था। उसने हिरनी की बात पर भरोसा कर लिया और उसके बताए स्थान पर नहाने चला गया। हिरनी को पता था कि वहाँ पानी में एक बहुत गहरा गड्ढा है। जैसे ही बाघ वहाँ डुबकी लगाने उतरा, गड्ढे में नीचे डूबता चला गया। उसने बाहर आने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन सब बेकार गया। वह नदी में गहराई तक डूबता चला गया। उसने डूबने के बाद हिरनी और उसके शावक से राहत की सांस ली। उसके डूबने के बाद हिरनी और उसके शावक ने राहत की सांस ली। हिरनी ने हिम्मत दिखाने के लिए अपने शावक की पीठ थपथपाई। फिर दोनों ने एक साथ कहा, हिम्मत के आगे कोई संकट नहीं टिकता। दोनों को ये बात समझ में आ गई थी कि हिम्मत और सूझबूझ से बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना किया जा सकता है। तो बच्चों, आज हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें घबराना नहीं चाहिए और धीरज से काम लेना चाहिए। धैर्य विषम परिस्थितियों को भी सरल बना देता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।